आज की इस केस को देखने के बाद इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। इन दरिंदों ने सारे हदें पार कर दी। लेकिन इस केस की मोस्ट शॉकिंग पार्ट ये है, इतने सारे जुर्म करने के बाद भी ये दो क्रिमिनल खुलेआम हम सभी के बीच में घूम रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का। But this is injustice for us. दिसंबर 2006 दो गांव वाले पुलिस के पास जाते हैं अपनी बच्चियों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने, लेकिन पुलिस केस दर्ज ना करके दोनों को एक कह के भगा देते हैं। इधर कहीं गई होंगी, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा। 20 साल की पायल मिसिंग होने के बाद उनकी पिताजी नंदलाल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। सेल फोन की हिसाब से पायल का लास्ट लोकेशन था सेक्टर 31 बिहाइंड मनिंदर सिंह पंदर हाउस, और ये कोई पहला केस नहीं था। इससे पहले जितने भी बच्चे औरत मिसिंग हुए सभी का लास्ट लोकेशन था सेक्टर 31 नियर बाई मनिंदर सिंह पंदर हाउस। खैर, पुलिस पायल की फोटोग्राफ लेके तहकीकात शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिलता। बट लास्ट में एक ऑटो रिक्शा वालों ने पायल की फोटोग्राफ देके पहचाना, और वो ऑटो वाला काफी गुस्से में था क्योंकि उसने जब पायल को मनिंदर सिंह के घर के पास छोड़ा तो पायल बिना पैसे देके ही अंदर चला गया। ऑटो वाले की बयान पर 26 दिसंबर 2006 पुलिस सुभाष कोहली को अरेस्ट करते हैं। एक केस का एक साइड है, दूसरे साइड में कुछ और ही हो रहा था। गाँव वालों को ट्रेन के पास कुछ ह्यूमन स्केलेटन मिला और पॉलिथीन के अंदर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। पुलिस कस्टडी में सुभाष कोहली कन्फेस करते हैं वो और मनिंदर सिंह दोनों मिलकर पायल के साथ घिनौना काम करके उसको मार दिया। लेकिन इस केस में आगे जो होने वाला है उसको सुनकर अब तंग रह जाएंगे। 1 जनवरी 2007 सुभाष कोहली की कन्फेशन की बेसिस पर मनिंदर सिंह पंदर को अरेस्ट किया जाता है। कोइंसिडेंटली अरेस्ट करने के कुछ दिन बाद ही गार्बेज साइड में 15 से 17 ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं, जहाँ पर बॉडी की कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग था। पुलिस को पहले लगा एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस है, लेकिन बाद में जब पुलिस ने मनिंदर सिंह के घर की तलाशी ली तो इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ सामने आया, जैसे कंप्यूटर वेबकैम के साथ कनेक्ट था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो, न्यूड पिक्चर पुलिस को मिला। इतने सारे एविडेंस के बाद पुलिस ने जब इन दोनों की अच्छी तरीके से खातिरदारी की तो दोनों ने जो बताया उसको सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको लगेगा ये दोनों इंसान नहीं शैतान है। ये दोनों सबसे पहले छोटे छोटे बच्चियों को, औरत को, लड़कियों को किसी भी बहाने में घर में बुलाते थे। बेरहमी से मारने की बाद घिनौना काम करके एकदम लास्ट में बॉडी के कुछ पार्ट काट के उनको पका के खा जाते। खैर, इस केस में एक डॉक्टर का नाम आया जो 1998 में भी ऐसे कुछ क्राइम करते हुए पकड़ा गया था। 13 फरवरी 2009 इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। सीबीआई स्पेशल कोर्ट इन दोनों क्रिमिनल को इतनी घटिया जुर्म करने के लिए मौत की सजा सुनाती है। 2014 में ये दोनों मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। क्या हिपोक्रेसी है, आप देखो। छोटी छोटी बच्चियों को मारने के बाद इनको कोई मर्सी नहीं आया और ये लोग मर्सी पिटीशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम के जो जज थे वो रिजेक्ट कर देते हैं मर्सी पिटीशन। केस चलता रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट इन दोनों की जो डेथ पेनल्टी था उसको घटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाती है। 2017 में एक केस जब गाजियाबाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पहुंचा तो इन दोनों को फिर से मौत का सजा सुनाया, क्योंकि 12 अक्टूबर 2006 एक लड़की के साथ इन दोनों ने घिनौना काम किया था। उस केस की बेसिस पर 2017 को भी इनको डेथ सेंटेंस की सजा मिला। 2022 केस फिर से कोर्ट में पहुंचा। इधर भी दोनों को मौत का सजा सुनाया गया, लेकिन दोनों के ऊपर कुछ फाइन ऐड किया गया, जैसे मनिंदर सिंह पंदर के ऊपर 62,000 का फाइन और सुभाष कोहली के ऊपर सिर्फ 4,000। अगर 62,000 के बदले 62 लाख होता तो मैं मानता। इतना बड़ा जुर्म करके इतनी छोटी सी फाइन, इतनी कम फाइन अमाउंट सुनकर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जो मैं बोलने वाला हूँ उसको सुनकर आपका तो दिमाग फट जाएगा। 16 अक्टूबर 2023 केस की 17 साल की बाद इन दोनों को बाइज्जत बरी करती है, और इसका रीजन कोर्ट ने दिया लैक ऑफ एविडेंस।
सच कहूँ तो अगर आप एक केस को 17 साल तक खींचोगे तो जो एविडेंस रहेगा ना वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और अगर आप नोटिस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस जब गया, दोनों क्रिमिनल को जो सजा मिला था ना वो कम होता गया। इसके पीछे कौन सा कॉन्स्पिरेसी है मुझे पता नहीं है, आपका क्या थॉट है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए। करंटली ये दो विशियस क्रिमिनल खुलेआम हमारे बीच में घूम रहे हैं। क्या पता अपने घर में और किसी पायल के साथ ऐसी घिनौनी काम अभी भी कर रहे हैं। जो भी हो हमारे देश का कानून ऐसा ही है। आप बहुत सारी केस में देख सकते हो, किस किस का नाम बताऊं। एनीवे ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कीजिए। उसके साथ आपका कोई भी थॉट है इस केस के ऊपर तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। और ऐसे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो फ्यूचर में तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।